क्या आप अपने बिजनेस के लिए एड्स रन करना चाहते हैं? क्या आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपने बिजनेस की अवेयरनेस करना चाहते हैं, फिर लीड जनरेट करना चाहते हैं? आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एड्स कैसे चला सकते हैं फेसबुक, जिसको हम मेटा भी बोलते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम को, उसके थ्रू हम एड्स कैसे रन कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन कौन से एड्स रन होते हैं और क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये था हमारा पेज जो हमने बनाया था, ठीक है। तो पेज बन चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, मेटा बिजनेस सूट पे जाना है। मेटा बिजनेस सूट से हमारे पास यहाँ पे जो सेटिंग्स का ऑप्शन है, इसमें जाना है। ये स्टेप्स आप नोट कीजिए। बिजनेस मेटा सूट, देन सेटिंग्स। ओके, वो बिजनेस सेटिंग्स होती हैं। उसमें पोर्टफोलियो होता है, जिसको हम बिजनेस पोर्टफोलियो भी, बिजनेस मैनेजर भी बोलते हैं। उसमें एड अकाउंट होते हैं आपके, ठीक है। ये बिजनेस इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है सारी। फिर यहाँ पे पीपल, इसमें कौन कौन मैनेज कर रहा है वो आता है। देन यहाँ पे पेजेस है। पेजेस में मैंने बताया था आपको, जो पेज है वो कनेक्ट करना होता है, ठीक है। देन यहाँ पे एड अकाउंट सेटअप करना बताया था मैंने आपको। यहाँ पे एड पे क्लिक करके करना होता है। उसके बाद यहाँ पे असाइन पीपल कर देंगे। देन यहाँ पे क्या होता है, इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करना होता है। देन यहाँ पे व्हाट्सएप अकाउंट, जो भी व्हाट्सएप बिजनेस होना जरूरी है, व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए, उसी को आप कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप एड्स मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ पे कैंपेन का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ इसको हम बोलते हैं एड्स मैनेजर। ओके, यहाँ से आपकी एड्स चलती है। यहाँ पे दिखता है आपको कितनी लीड्स आई हैं, या फिर कितनी सेल हुई है, कितनी रीच गई है आपकी एड की। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कितने टाइप के एड्स होते हैं, ठीक है। आपको अवेयरनेस करनी है अपनी, जो है कंपनी की अवेयरनेस करनी है, ब्रांड की अवेयरनेस करनी है, तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। इसकी बहुत ही कम कॉस्ट होती है, सबसे कह सकते हैं कि सबसे कम कॉस्ट होती है इसकी, सबसे चीप एड्स चलती है, ठीक है। तो ज्यादा रीच जाती है इसकी, लाखों में रीच जाती है इसकी, ठीक है। अवेयरनेस की एड होती है, जिसमें आप देखते हो बहुत सारी एड्स चलती हैं। अवेयरनेस का मतलब होता है कि एक बार सिर्फ आंखों के आगे से गुजर जाना, कोई एड आप स्क्रॉल करते रहते हो, कोई भी एड आपके आंखों के आगे से गुजर जाती है ना, वो अवेयरनेस की एड होती है, ठीक है। फिर ट्रैफिक की एड। ट्रैफिक की एड क्या होती है कि लोग आपकी आप चाहते हो ट्रैफिक आए आपके पेज पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे चाहते हो या फेसबुक पे आप चाहते हो पेज पे ट्रैफिक आए, लोग मैसेज कर रहे हैं आपको, ठीक है। इंगेजमेंट, इंगेजमेंट होता है कि आप चाहते हो मैसेज करे आपको, फेसबुक पेज पे चाहते हो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। कहाँ पे आप चाहते हो मैसेज करे वो, या फिर लाइक करे आपकी पोस्ट को, लाइक करे, वो होता है इंगेजमेंट। लीड्स क्या होता है, लीड्स जैसे मान लीजिए आपकी कंसल्टेंसी सर्विस है कोई भी, ठीक है, फिर मार्केटिंग की सर्विस है आपकी, उसके लिए लीड्स चाहिए आपको, ठीक है। वो लीड्स की एड होती है। आप यहाँ से आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे एड अकाउंट में ना, यहाँ पे जैसे आपको शो हो रहा है कि वेबसाइट या फिर इंस्टेंट फोन के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो, इंस्टेंट फोन के थ्रू, मैसेंजर, इंस्टाग्राम कन्वर्जन, कॉल्स के थ्रू, ठीक है। बहुत सारे एड अकाउंट ऐसे होते हैं जिसमें व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। व्हाट्सएप का भी ऑप्शन उसमें आता है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हो। ऐप प्रमोशन, कोई ऐप आपका, ठीक है, उसकी प्रमोशन करनी है, सेल्स की एड चलानी है आपको, ठीक है, वो होती है। सेल्स की एड में भी आप मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को यूज कर सकते हो, कॉल को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम अवेयरनेस की एड देखते हैं। ज्यादातर सारे जो कैंपेन्स होते हैं ना, जो अभी मैंने बताए हैं आपको, अलग अलग ऑब्जेक्टिव, वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। माइनर चेंजेस होते हैं बस, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नेम रख लें, ठीक है। जैसे आप अवेयरनेस की एड चला रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका क्लोथिंग का बिजनेस है, तो क्लोथिंग डाल देंगे इसमें, और डेट भी डाल देंगे, आपको याद रहेगा इससे कि कब चली थी एड। जैसे
मान लीजिए आज चल रही है तो आज की डेट डाल दी। देन यहाँ पे क्या होता है ऑप्शन बाइंग टाइप। टाइप मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन होता है रिजर्वेशन और ऑप्शन, ये नोट कर लीजिए आप। ऑप्शन क्या होता है कि आप डेली बजट लगा रहे हैं, रिजर्वेशन मतलब कि एक बार में बजट डाल दिया आपने, टोटल बजट, ठीक है, और ऐड चलती रहेगी जब तक बजट खत्म नहीं होता। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैंपेन ये है, अब ऑब्जेक्टिव है कैंपेन का जो हमने सेलेक्ट किया था अभी, ठीक है। फिर यहाँ पे है एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट। एडवांटेज होता है मतलब कि जो फेसबुक है ना, मेटा, उसका अपना खुद का एआई है, ठीक है। वो आपको एडवांटेज प्रोवाइड करता है, जैसे वो आपकी हेल्प करता है ऑडियंस को फाइंड करने के लिए। तो आप न्यू जब एड अकाउंट हो आपका, तो आप एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट को यूज ना करें, ठीक है। आप अपना खुद से ऑडियंस की रिसर्च करें, वो ही टारगेट करें, आप इसको यूज ना करें। जब एक बार आपके पास डेटा कलेक्ट हो जाए ना, काफी 3-4 महीने से आपकी एड अच्छी चल रही है, तो आप यूज कर सकते हो एडवांटेज को, ठीक है। तो मेटा को पता रहेगा आपकी ऑडियंस कौन सी है, वो उसी को टारगेट करेगा। फिर ए बी टेस्ट मैंने बताया था, यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर स्पेशल एड कैटेगरीज, आपकी अगर एड फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज है, तो आप इस पे टिक करें। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपकी एड, आप जॉब के रिलेटेड एड चला रहे हो। हाउसिंग से रिलेटेड है आपकी, सोशल इश्यूज, इलेक्शन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो इसको टिक करें आप। के फिर हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आप कैंपेन स्कोर देख सकते हो। अभी न्यू फीचर आया है मेटा में कि आपका कैंपेन जो सेटअप कर रहे हैं आप, उसके अकॉर्डिंगली आपको स्कोर देगा, ठीक है। मेटा का जो एआई है वो आपके कैंपेन को चेक करेगा और स्कोर देगा यहाँ पे, ठीक है। ये ग्रीन होना चाहिए, बट अगर आप अपना कैंपेन अच्छे से सेटअप कर रहे हैं, आपको पता है आपकी ऑडियंस टारगेट जो आपने किया वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आप इस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका नेम है, ठीक है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो चाहो तो। अब यहाँ पे 3 आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे आपको जो हमने किया था, क्या किया था हमने, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया था कि अवेयरनेस की एड चलानी है, ठीक है। और ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, हम क्या करते हैं इसमें, हम या तो इसमें कई बार ऑप्शन होता है कि हम बजट डाल सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आता तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है बजट डालने का। बजट डाल सकते हैं इस वाले पे, एड सेट बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं एड सेट। और इस पे हम क्या करते हैं, बजट डालते हैं, ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं और प्लेसमेंट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि आपको फेसबुक पे दिखानी है, इंस्टाग्राम पे दिखानी है एड, या फिर फीड में दिखानी है, फिर रील्स ही दिखानी है आपको सिर्फ, या फिर सिर्फ स्टोरीज पे एड दिखानी है, ठीक है, वो भी ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं परफॉर्मेंस गोल है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रीच जाए आपकी एड की, या फिर ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन आए, कि जितना मान लीजिए एक दिन में 2 बार दिखे सबको एड, ठीक है, एक दिन में 3 बार दिखे, ये चाहते हैं आप। या फिर चाहते हैं मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, कि ज्यादा लोग उसको याद रखें, ठीक है, ऐसी एड चलाना चाहते हो। या फिर कोई वीडियो आपकी तो थ्रू प्ले चाहते हो आप, ज्यादा हो आपका, ठीक है, आप चाहते हो कि लोग 15 सेकंड तक वीडियो देखें कम से कम, ऐसा चाहते हो आप, तो उसके लिए। या फिर आप चाहते हो 2 सेकंड के लिए आपकी वीडियो देखी जाए, ठीक है, फिर 50%, तो वो होता है। अभी हम इसमें चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा रीच जाए। उसके बाद ये फेसबुक पेज आपका यहाँ पे आ जाता है। फिर फ्रिक्वेंसी है, आप क्या चाहते हो कि आपकी 7 दिन में 2 बार ऐड दिखे, ठीक है, ये भी आपका ठीक रहता है, क्योंकि अगर कोई बंदा रोज देख रहा है ना, तो वो भी उस सेम एड को देख देख के क्या होता है, बोरियत भी हो जाती है उसमें, ठीक है, वो एड फैटिक आ जाता है। तो 7 दिन में 2 बार ठीक है, आपकी अवेयरनेस की एड चल रही है। फिर यहाँ पे डायनेमिक क्रिएटिव को आप टिक ना करें कभी भी, ठीक है, इसमें ये एआई जनरेटेड कुछ भी इमेज यूज कर लेता है, टेक्स्ट और मीडिया, इसको ना करें यहाँ पे। यहाँ पे बजट आप डाल सकते हो, ठीक है, 200 बजट भी इनफ होता है अवेयरनेस की एड में डेली का, अगर आप करते हो तो। नहीं तो आप जितना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 200 बजट जो है आपका वो 350 तक जा सकता है।
मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन वीकली बजट आपको 1400 ही रहेगा। ऐसा होता है इसमें जब हम एड रन करते हैं कि कभी मान लीजिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है एड में, ठीक है, तो फेसबुक क्या करता है, आपका जो अगर और बजट आपके अकाउंट में है, मेटा अकाउंट में, एड अकाउंट में, तो उसको यूज कर लेता है वो थोड़ा सा, ठीक है, वो बता देता है कितना यूज करेगा आपका, ताकि आपको और अच्छी रिजल्ट मिल सके। देन यहाँ पे डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये स्टार्टिंग डेट है आपकी, ठीक है, जैसे अभी के टाइम की ये बता रहा है कि अभी बनाया है। एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आप चाहते हो कि आपकी जो एड है वो एक 1 वीक चले, ठीक है, या फिर 30 डेज चले, तो 30 डेज यहाँ पे आ गया है, तो 30 डेज तक एड चलेगी आपकी। बजट शेड्यूलिंग है, आप चाहते हो कि आपकी वीकेंड पे ज्यादा बजट यूज हो, क्योंकि वीकेंड पे ज्यादा लोग जो है फ्री होते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ से। इसको टिक करेंगे ना, तो बजट इंक्रीज हो जाएगा आपका। कब होगा? 25 सितंबर को, और कब खत्म होगा? 26 सितंबर को, ओके। और इंक्रीज कितना होगा? 50 रुपीज होगा इंक्रीज डेली का। इसको भी अनटिक रखते हैं। ऑडियंस कंट्रोल, यहाँ से आप ऑडियंस कंट्रोल कर सकते हो। मान लीजिए कोई सेव्ड ऑडियंस, आपने कोई ऑडियंस बना रखी है ऑलरेडी, सेव कर रखी है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे लोकेशन में जाके देख सकते हो अपनी ऑडियंस को, ठीक है। अभी हम पूरा इंडिया हमने यहाँ पे टारगेट किया हुआ है। आगे और एड्स में मैं बताऊंगी कैसे आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो, इंक्लूड भी कर सकते हो, ठीक है। फिर एडवांटेज प्लस ऑडियंस, इसको आप अभी सिलेक्ट ना करें क्योंकि न्यू एड अकाउंट है। यहाँ पे करें स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस, यूज ओरिजिनल ऑडियंस। ये आ गई आपकी ऑडियंस। एज आप टारगेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस किस एज ग्रुप की हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए कि आप मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो आपकी ऑडियंस कौन है? जो बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है। वो ज्यादातर या तो 25 से लेके 40 के अराउंड हो सकती है उनकी एज, ठीक है। तो आप वो एज यहाँ पे टारगेट करेंगे। जेंडर आप टारगेट कर सकते हो कि आप मान लीजिए क्लोथिंग का बिजनेस है आपका, ठीक है, और उसमें भी आप फीमेल्स के जो लाइक ड्रेसेस बनाते हो, ठीक है, उनका आप रखते हो कलेक्शन, तो आप फीमेल्स को टारगेट कर सकते हो इसमें, या फिर मेल्स के लिए है आपके पास तो मेल्स बुक कर सकते हो। फिर डिटेल टारगेटिंग होती है यहाँ पे, ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे मेरी जो ऑडियंस है वो है बिजनेस ओनर्स, ठीक है। तो मैं बिजनेस ओनर्स को यहाँ पे टारगेट करूंगी। किसी का स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड, तो उनको मैं टारगेट कर दूंगी। इसमें आपको बहुत सारे जो है मिल जाएंगे, डेमोग्राफिक्स मिल जाएगा आपको। इसमें आप देख सकते हो कि एजुकेशन के अकॉर्डिंग, जिसकी एजुकेशन मान लीजिए कोई स्कूल में है, उसको यूनिवर्सिटी में है, उसको टारगेट करना है आपको। फाइनेंशियल कर सकते हो, जिसकी इनकम के अकॉर्डिंग, जिसकी हाउस होल्ड इनकम, मतलब यूएस का दिखाया हुआ है इसमें अभी ना। यूएस का दिखाया हुआ है कि यूएस का टॉप 10% जिनकी इनकम है, ठीक है, टॉप 5%। लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस एंड इंडस्ट्री, कौन से बिजनेस में है, फूड एंड ड्रिंक, शॉपिंग, जो शॉपिंग के बेसिस पे कर सकते हो, जो क्लोथिंग का ज्यादातर एड्स देखते रहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है, जो बाय करते रहते हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया बिहेवियर। अब आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, ये सब इंटरेस्ट है, जिसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट, शॉपिंग में, हॉबीज है जिसकी, गार्डनिंग में है, पेट्स में हॉबी है, व्हीकल में है, तो उनको कर सकते हो। अब बिहेवियर क्या है?
कोई डिजिटल, जैसे फेसबुक पेमेंट यूजर है, कोई फेसबुक पेमेंट को यूज करते हैं, इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल के एडमिन है वो, जिनके न्यू एक्टिव बिजनेस है अभी, जो शॉप, किसी शॉप के एडमिन है, स्मॉल बिजनेस ओनर है कोई, मोबाइल डिवाइसेस के बेसिस पे भी कर सकते हो, जिनका एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है। मीडिया नॉट सपोर्टेड, जो मीडिया को सपोर्ट करते हैं। फेसबुक टैबलेट है जिसके पास, मतलब मोबाइल है टैबलेट वाला, उसमें फेसबुक चला रहे हैं जो लोग, उनको भी टारगेट कर सकते हो। ट्रैवल के बेसिस पे जो कम्यूटर्स हैं, ठीक है, ट्रैवल करते रहते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, उनको कर सकते हो आप, ठीक है। तो काफी सारे इंटरेस्ट मिल जाते हैं आपको। ये क्या है यहाँ पे, रीच people beyond your detailed targeting selections when it's likely to improve performance, इसको भी आप टिक कर सकते हो कि आपके जो टारगेटिंग है ना उसके बियॉन्ड भी जा सकती है ऐड, अगर वो अच्छा परफॉर्म करती है तो। अगर आपकी एड जो है सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, ये अभी न्यू अपडेट आया है तो इसको टिक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई एड नहीं है तो आप इसको अनटिक रखें। फिर प्लेसमेंट, ये मैंने बताया था कि आप कहीं पे भी एड दिखा सकते हो। ये रिकमेंडेड होता है। रिकमेंडेड में क्या होता है कि फेसबुक अपने आप देखता है, अगर ज्यादातर लोग रील्स देख रहे हैं आपकी तो रील्स पे दिखाएगा वो, ज्यादातर लोग फीड में देख रहे हैं आपकी एड तो वो फीड में ज्यादा दिखाएगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है आपका बजट। अब मैनुअल में कर सकते हो आप, जैसे मान लीजिए ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं दिखाना आपको, ठीक है, थ्रेड्स पे नहीं दिखाना है, मैसेंजर पे नहीं दिखाना है, सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम पे दिखाना है। इसमें भी जैसे फेसबुक फीड दिखाना है, बस ये नहीं दिखाना, इंस्टाग्राम फीड दिखाना है, ये नहीं दिखाना, मार्केट प्लेस नहीं दिखाना, एक्सप्लोर होम नहीं दिखाना, फिर स्टोरीज दिखानी है, इंस्टाग्राम रील दिखानी है, इंस्ट्रीम रील नहीं दिखानी, सर्च रिजल्ट पे नहीं दिखाना, सबको ऑफ कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट, हमने ज्यादा टारगेटिंग कर दी इसलिए इसका स्कोर यहाँ पे कम दिखा रहा है, लेकिन आप अवेयरनेस की एड में ज्यादा टारगेटिंग ना करें, ठीक है, कम टारगेटिंग करें। लीड्स की और सेल्स की एड में ज्यादा टारगेट करना इम्पोर्टेंट है। इसका भी नेम चेंज कर सकते हो, ये होता है एड, ठीक है। ये होता है कैंपेन, इसको बोलते हैं एड सेट, इसको बोलते हैं एड, ठीक है। इसके 3 लेवल होते हैं। एड सेट मैंने बताया था कि इसमें आप बजट कर सकते हो, एड टारगेटिंग ऑडियंस कर सकते हो, प्लेसमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब जो एड है इसमें कर सकते हो एड क्रिएटिव एड, ठीक है। एड क्रिएटिव मतलब कि आपको वीडियो दिखानी है, फोटो दिखानी है, कोई भी इमेज दिखानी है, ठीक है, क्राउजल है, और उसके साथ जो टेक्स्ट आप ऐड करेंगे ना, कैप्शन, वो इसमें ऐड कर सकते हो आप। यहाँ पे फेसबुक पेज दिखा रहा है, इंस्टाग्राम पेज जो आपने ऐड कर रखा है वो, इसको अनटिक रखें आप, मल्टी एडवर्टाइजर एड्स। फिर यहाँ पे आपको इसको जो एड क्रिएटिव है ना, इसको एक बार यहाँ पे डिलीट करके फिर एड मीडिया कर सकते हो। मान लीजिए आपने ये वाली इसकी एड दिखानी है, ठीक है, फिर नेक्स्ट कर दिया। इसको आप चाहे तो 2 अलग अलग साइज में बना सकते हो अपना क्रिएटिव, ठीक है, एक तो फीड के लिए और एक रील साइज में बना सकते हो। नहीं तो आजकल क्या है कि एक साइज में भी चल रही है काफी सारी एड्स, उनको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो भी है वो ऐड करें, देन डन। एड म्यूजिक, अब म्यूजिक का आप कर सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट म्यूजिक आ रहा है, सिलेक्ट करें इसको, आप खुद से भी देख सकते हो, ठीक है, जैसे ये देख सकते हो, ये करना है, उस पर टिक करके जैसे ये करना है, खुद से कर लेंगे इसको, ठीक है। अपनी पसंद का म्यूजिक लगा सकते हो। देन इसमें डेस्टिनेशन लगानी तो लगा लो, वरना
मत लगाओ, क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं होता, कोई मैसेज नहीं करता अवेयरनेस के ऐड में, सिर्फ अवेयरनेस होती है, लोग देखते हैं, सिर्फ स्क्रॉल कर देते हैं मुझको। ये ऑप्शनल होता है। इवेंट के बारे में बता सकते हो, आपके पेज पे कोई मान लीजिए इवेंट हो रहा है, ठीक है, वो है। लैंग्वेजेस उसको ऑफ ही रखें, बस ये ट्रैकिंग के लिए है, ठीक है, इसमें ट्रैकिंग की कोई भी नीड नहीं है। इसको कर दें यहाँ से पब्लिश, ठीक है। अगर आपको ड्राफ्ट में भी पब्लिश मतलब कि चेंजेस करने हैं, पब्लिश नहीं करना, तो ड्राफ्ट में भी रख सकते हो। उसके लिए आप सीधा यहाँ से क्रॉस कर दें, क्लोज करके, ये हो गया आपका ड्राफ्ट में। ये मैंने कंप्लीट अवेयरनेस की ऐड बताई आपको। अब जो चेंजेस है वो मैं बताती हूँ आपको ट्रैफिक वाले में, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, रिकमेंडेड सेटिंग्स एआई के थ्रू ये खुद से आपको बना के देगा कैंपेन, ठीक है, और एक खुद से आपको बनाना है, ठीक है। इसमें आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, लेकिन इसमें आप खुद चेंजेस कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में आप ये वाला ही सिलेक्ट करें, इसमें नेम चेंज कर सकते हो, और एड सेट में जाके आप ट्रैफिक आपको वेबसाइट पे लेके आना तो वेबसाइट, ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो फेसबुक पे। और ज्यादातर लिंक क्लिक चाहते हो आप, या फिर आप व्यूज चाहते हो, या फिर कन्वर्सेशन चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो। देन आप बजट सेट कर सकते हो। यहाँ पे अगर एंड डेट चाहते हो तो एंड डेट कर सकते हो, लोकेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑडियंस का टारगेट कर सकते हो। हमने ज्यादातर सेटिंग्स नहीं की इसमें, तो इसलिए 100 स्कोर दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक इंस्टाग्राम का पेज है आपका ये। अब यहाँ पे अपना जिस वेबसाइट सिलेक्ट किया तो वेबसाइट का लिंक लगाना है इसमें, ठीक है, और इसको नन रखेंगे। क्रिएटिव यहाँ से सेटअप कर लेंगे, और यहाँ से पब्लिश करना तो पब्लिश, नहीं तो इसको क्या करेंगे, ड्राफ्ट, ठीक है। सिर्फ माइनर सा ही डिफरेंस है इसमें, ट्रैफिक में और अवेयरनेस में। अवेयरनेस में सिर्फ अवेयरनेस होती है, लोगों के सामने से रील गुजर जाती है। ट्रैफिक में लोग क्या करते हैं, मैसेज करते हैं या फिर व्यू करते हैं आपके पेज को। देन इंगेजमेंट है, इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एड सेट में जाके इंगेजमेंट आप कहाँ चाहते हो कि लोग आपकी एड पे जो है लाइक कमेंट करें, या फिर कॉल करें, या फिर चाहते हो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, या फिर आप चाहते हो वेबसाइट भी एंगेज करें, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि एड को लाइक करें, ज्यादा कमेंट करें। पोस्ट अगर वीडियो लगा रही थी, वीडियो का व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, मैं चाहती हूँ पोस्ट एंगेजमेंट करें, ठीक है। मैं चाहती हूँ मैक्सिमाइज वो एंगेजमेंट। ये कोस्ट आप इसको ब्लैंक रहने दें, इसका कोई वो नहीं होता, क्योंकि कोस्ट जो होती है ऑटोमेटिकली आ जाती है आपकी, ठीक है। यहाँ पे बजट डाल दें आप, उसके बाद ऑडियंस को सिलेक्ट करें, ठीक है। फिर यहाँ पे ओरिजिनल ऑडियंस करके इसको डिटेल टारगेटिंग करें यहाँ से, फिर प्लेसमेंट कर दें इसका। देन यहाँ पे इसमें आप क्या कर सकते हो, जो एंगेजमेंट की ऐड होती है ना, आप मान लीजिए क्रिएट पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कोई भी अपनी जो इमेज लेनी है वो इमेज ले सकते हो। क्या आपको यहाँ पे जो कैप्शन है वो डालना है, इमेज लेनी है, देन बस इसको कर देना है आपने, ठीक है। ये होता है एंगेजमेंट का, इसमें लोग मैसेजेस करते हैं और लाइक कमेंट करते हैं आपकी ऐड पे।
ये इंपॉर्टेंट है लीड्स का। ठीक है, यहाँ पे नेम कर लें आप। उसके बाद आप ज्यादातर ना इसको डेली बजट पे सेट कर रहे हैं। यहाँ पे व्यू टर्म्स पे जाके आप क्या करेंगे, इसको आई एग्री। आपका जो इसको एग्री करना जरूरी है, टर्म्स एंड कंडीशंस को। ओके, फिर यहाँ पे हम फॉर्म के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, फिर बजट डाल दिया। ऑडियंस का देख लेते हैं। जो जैसे मान लीजिए आपको कुछ लोकेशन पूरी इंडिया करनी है, ठीक है, या फिर अलग अलग भी आप सर्च कर सकते हो। मैं एक्सक्लूड करके बताती हूँ आपको। आपको मान लीजिए कर्नाटका जो है वो एक्सक्लूड करना है। ठीक है, एक्सक्लूड के लिए रेड हो जाता है और ग्रीन हो जाता है इंक्लूड के लिए। फिर आपको तमिलनाडु एक्सक्लूड करना है। तो ये हो गया। और कभी कभी क्या होता है, आप जब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे ना तो ये मैप खुल जाता है। ठीक है, इसको एक बार के लिए हम क्रॉस करते हैं। देन हमने स्पेसिफिक एक ही लोकेशन टारगेट करनी है अगर हमने। ठीक है, मान लीजिए मुंबई में आपका बिजनेस है। ठीक है, तो मुंबई की लोकेशन आ गई है वाली, ये एक्सक्लूड हो गई है, इसको इंक्लूड करना है। ठीक है, मुंबई ये आ गई मुंबई। अब क्या चाहते हो, आपकी जो मुंबई से बाहर आपकी एड ना जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ड्रॉप पिन कर देंगे। यहाँ से पहले करेंगे इसको एक्सक्लूड क्योंकि उसका हटाना है, फिर ड्रॉप पिन करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये देखो, यहाँ पे जूम आउट होता है, यहाँ पे जूम इन होता है। ठीक है, ये ड्रॉप पिन कर दी। इसका एक बार एरिया बढ़ा लेते हैं। ये देखो, ड्रॉप पिन करके यहाँ पे पुट करेंगे। इसका भी 40 कर देंगे। स्टार्ट कर देते हैं इसका। ठीक है, ड्रॉप पिन करेंगे। ड्रॉप पिन यहाँ, इसको कर देंगे। यहाँ से हम किलोमीटर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या आ गया। अब मुंबई तो आपने टारगेट किया है और उसके जो आसपास जो है ना, ये इस तरफ तो सारा वो लगता है पानी वाला इलाका है। तो इधर जो है आपको एक्सक्लूड करना है, तो एक्सक्लूड पे जाके ड्रॉप इन करके इसके चारों तरफ क्या कर देंगे, अगर यहाँ पे भी ग्राउंड होता ना तो आप उसको भी करते पिन। ठीक है, लेकिन इस तरफ तो सिर्फ वो है लाइक क्वेश्चन है, तो कोई बेनिफिट नहीं है वहां पे, तो ऐड जाएगी नहीं। तो यहाँ पे ऐड जा सकती है आपकी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे यहाँ पे पिन ड्रॉप करके। तो इस एरिया से बाहर आपकी ऐड नहीं जाएगी। ठीक है, ये मैंने काफी बार यूज किया है।
आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, आपका लोकल बिजनेस है अगर। देन इसको टिक कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हो कि अगर एड अच्छी परफॉर्म कर रही है तो आप मतलब ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा ये, ठीक है, आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लोगों को। यहाँ पे आप टारगेट कर लें ऑडियंस को, ये प्लेसमेंट। यहाँ पे आप फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म देखिए, जैसे ये नेम हो गया फॉर्म का, या फिर कुछ भी नेम आप रख सकते हो। देन आप अगर हाई क्वालिटी लीड्स चाहते हो ना तो हायर इंटेंट करें इसको। ठीक है, इसको फ्लेक्सिबल फॉर्म डिलीवरी, इसको यहाँ पे टिक रखते हैं, नेक्स्ट करते हैं। हेडलाइन डालेंगे, हेडलाइन जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ या लिस्ट भी लिख सकते हो कौन कौन सर्विसेज हैं, एसईओ, एसएमओ, ठीक है, कुछ भी। फिर मैं डेमो आपको फॉर्म बना के दिखा रही हूँ, फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप कर सकते हो जैसे कोई क्वेश्चन पूछना है, आप चाहते हो कि आपके पास क्वालिटी लीड्स आए तो आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो कि वो खुद से फिल करें, ठीक है। तो इसके लिए ऐड क्वेश्चन, फिर उसमें शॉर्ट क्वेश्चन कर दें। क्वेश्चन डालेंगे कि फोर, और ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो कि ज्यादा वैसा ना हो, मतलब कि जो फेसबुक की पॉलिसी को वॉलेट ना करे। मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि विच टाइप ऑफ बिजनेस डू यू हैव, ऐसा करके क्वेश्चन डाला था, तो मैं उसमें रिजेक्शन आ गया था कि आप बिजनेस के बारे में नहीं पूछ सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप ना डालें, उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके डाल दे, जैसे तो फॉर विच बिजनेस डू यू नीड मार्केटिंग सर्विसेज, कि आपको कौन से बिजनेस के लिए मार्केटिंग सर्विस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये डाल सकते हो आप, तो इसका शॉर्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शनल चाहते हो तो ऑप्शनल कर सकते हो, लेकिन हमें ऑप्शनल नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि वो फिल करे, ठीक है। इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, जैसे वी विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली, ये लिख सकते हो आप। यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा साइड में, ठीक है। यहाँ पे आएगा वी विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली, फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेगा वो, नेम डालेगा, फोन नंबर, इसको ऑप्शनल नहीं रखना है, फोन नंबर होना चाहिए उसका करेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट करेंगे, ये ऑप्शनल है, प्राइवेसी पॉलिसी। ये रिव्यू पेज, फिर ये थैंक यू पेज हो गया। फिर यहाँ पे अगर वेबसाइट पे आप चाहते हो कि वो आपका वेबसाइट भी चेक करे तो वेबसाइट का लिंक लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कॉल टू एक्शन लिख सकते हो। आप चाहते हो कि मैसेंजर पे मैसेज करे तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ये क्रिएट फॉर्म, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो मान लीजिए ये फर्स्ट पेज आपका, ठीक है, ये शो होगा उसको। सेकंड पेज ये शो होगा उसको, ईमेल, फोन नंबर, ये वाला। फिर थर्ड पेज आएगा, 1 सेकेंड, फर्स्ट पे आपका जैसे ये इंट्रोडक्शन आ गया सर्विसेज का, फिर यहाँ पे क्वेश्चन भी आएगा उसके सामने कि कौन सा बिजनेस के लिए चाहिए, वो खुद एंटर करेगा, इससे क्वालिटी लीड्स आएंगे आपके पास, ठीक है। फिर ये आ गया, फिर ये रिव्यू पेज आ जाएगा उसका, फिर ये थैंक यू पेज, ठीक है। क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। ये फॉर्म क्रिएट हो गया आपका। अब लीड्स आएंगी कहाँ पे, आपको कैसे पता चलेगा?
यहाँ पे आप ऐड क्रिएटिव अपलोड करेंगे, यहाँ पे इसको डिलीट करके यहाँ पे टेक्स्ट डालेंगे, हेडलाइन डालेंगे, हेडलाइन आपकी शो होगी। यहाँ जो प्रीव्यू है ये, इसको ऐड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। डेस्टिनेशन पे क्या होता है कि जो डेस्टिनेशन है कि वो क्लिक करके कहाँ जाएगा, फॉर्म पे जाएगा तो ये फॉर्म दिखेगा, लेकिन जो ऐड है ना ये, इसमें आपका क्रिएटिव दिखेगा सारा। आप देख सकते हो जैसे रील्स है तो रील्स में जैसे ये स्टोरी है, स्टोरी दिखा देगा आपको कैसे दिख रही है आपकी ऐड। ये जरूर चेक करें, कई बार क्या होता है कि ऐड आपकी साइड से कट भी जाती है बहुत बार पोस्ट, ठीक है, वो चेक कर लें आप। ये रील्स ऐसी दिखेगी, और जो हेडलाइन है ना वो आपको दिखेगी। ये फीड है, ठीक है, हेडलाइन आपको यहाँ पे दिखती है, ठीक है, और रील्स में आपको यहाँ पे ऊपर दिखती है। कॉल टू एक्शन, साइन अप करना है, आप क्या चाहते हो कि डाउनलोड करे, साइन अप करे, गेट ऑफर, गेट कोड, ठीक है, गेट कोड करेंगे। और म्यूजिक का उसी में ऐड हो जाता है, जब आप क्रिएटिव ऐड करेंगे ना उसमें म्यूजिक का ऑप्शन भी आएगा, तो म्यूजिक सिलेक्ट कर लें उसमें। और CRM इवेंट, इसको सेटअप करें लीड्स के लिए। और एक और ऑप्शन होता है हमारे पास लीड्स का, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लीड्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, सारी लीड्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है गूगल शीट का, इसको करके साइन इन करके यहाँ पे कर सकते हो। एक गूगल शीट बना लेते हैं, ठीक है, इसका कोई भी नेम रख लेंगे। और इसका जो ये यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, लिंक को पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, वर्कशीट 1 ले लेंगे, लीड फॉर्म ये वाला जो बनाया था वो, और कनेक्ट। डेटाबेस कोई भी कर सकते हैं, ठीक है, पिक्सल क्या होता है बताऊंगी मैं आपको। टेस्ट कर सकते हैं हम लीड को, क्योंकि ऐसी लीड दिखेगी, ठीक है। अपडेट नाउ, ये फॉर्म खुल जाएगा, इसमें जैसे लीड आई है, ये डेमो लीड है, ठीक है, इसमें दिखाई देगा आपको कि फेसबुक से आई है, फिर इंस्टाग्राम से आई है लीड, ईमेल एड्रेस क्या है, कौन सा जो बिजनेस है उसका वो बता देगा जो आपने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कौन से टाइम पे आई है, एड की आईडी क्या है, सब कुछ आएगा, एड नेम, एड सेट नेम, सब कुछ आएगा इसमें ऑटोमेटिकली, ठीक है। अभी इसके लिए हम जो क्रिएटेड है फॉर्म का स्टेटस जो है ना लीड का, वो चेंज कर सकते हो कि लीड इंटरेस्टेड या नॉट इंटरेस्टेड कन्वर्ट हुई है नहीं हुई है, सब कुछ, ठीक है। फिर वैलिडेट चेंज, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है, इसको फिर से यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो।
सेंड टेस्ट लीड, ये वाला प्रोसेस 2 बार करना पड़ता है। वैलिडेट, कंप्लीट। अब ये कनेक्टेड आ रहा है, आपकी शीट कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हो गया है आपका। जितनी भी आएंगी ना सारी फॉर्म भर के आपकी शीट पे ऑटोमेटिकली लीड्स आ जाएंगी। अब मैं आपको बताती हूँ ऐप प्रमोशन का जो है, नेम रख सकते हो, इसका बजट रख सकते हो। प्ले स्टोर पे अगर ऐप है आपका वो कर सकते हो, एप्पल पे, विंडो स्टोर पे, जहाँ पे भी ऐप हो। यहाँ पे ऑडियंस टारगेट कर सकते हो, प्लेसमेंट सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे पेज सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, इमेज लगानी है आपको, अपने क्रिएटिव ऐड करने हैं, फिर आपको उसका लिंक डालना है आपका। बस हो गया, आपका पब्लिश कर देंगे। फिर एक लास्ट सेल्स की, ध्यान से आप नोट करना इसको। इसमें आप कैंपेन बजट लगा सकते हो, एड सेट बजट लगा सकते हो। कैंपेन बजट क्या होता है इसमें, कि आप पूरे कैंपेन में अलग अलग एड सेट भी बना सकते हो। जैसे ये एड सेट है, ये एड है। अगर आप चाहते हो कि 2 ऑडियंस को टेस्ट करना चाहते हो, फिर 3 ऑडियंस को टेस्ट करना चाहते हो, तो इसको आप यहाँ से क्या कर लेंगे, डुप्लीकेट। ये आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको करेंगे डुप्लीकेट। एक कॉपी बनानी तो एक, डुप्लीकेट। ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, हमें बहुत सारे क्रिएटिव भी टेस्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारे ऑडियंस भी टेस्ट करनी पड़ती है। तो इसमें आप क्या करें कि 2 ऑडियंस ले लें या फिर 3 ऑडियंस। ठीक है, लेकिन एड क्रिएटिव सेम रखें फिर आप। और आपने कैंपेन बजट लगाया है तो उसका फायदा क्या है कि पूरे कैंपेन में बजट चला जाएगा आपका। जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसमें आपका ज्यादा बजट जाएगा, तो इससे बजट वेस्ट भी नहीं होगा आपका। ठीक है, एड सेट बजट क्या होता है, एड सेट बजट में आप जो एड सेट है ये वाला, सिर्फ इस पे लगाते हो। ठीक है, इस पे और इस पे पैसा जाएगा आपका। जो एड सेट अच्छा परफॉर्म करेगा उस पे ज्यादा पैसा लगेगा। एड सेट में मान लीजिए अलग अलग क्रिएटिव है आपके, तो उसमें पैसा बचेगा। पर ज्यादा मुझे बेस्ट लगा है आज तक कैंपेन बजट, वो आप यूज कर सकते हो। अब आपने जो वेबसाइट के थ्रू सेल करनी है अगर, तो वेबसाइट का लिंक लगाना है, वेबसाइट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि लोग मैसेज करें आपको, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे भी बजट सेट कर सकते हो, दोनों ऑप्शन होते हैं। फिर ऑडियंस टारगेट कर सकते हो।
अगर आप मैसेज डेस्टिनेशन यूज कर रहे हो इसमें तो आप ये वाला नहीं कर सकते हो सिलेक्ट, ठीक है। आप सिर्फ ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो इसमें। और अगर वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो तो उसमें आपको पिक्सल भी ऐड करना पड़ता है। अब मैं पिक्सल बताती हूँ क्या होता है। जैसे पिक्सल मैंने बनाया था, एक डेटाबेस होता है ये, जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है। मतलब कि मान लीजिए वो चेक करता है आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आया है, कितने लोग विजिट कर रहे हैं। उससे आपको हेल्प मिलती है ये चेक करने में कि जो लोग विजिट किए आपकी वेबसाइट पे लेकिन परचेज नहीं की, उनको आप दोबारा टारगेट कर सकते हो, ठीक है। डेटा आ जाता है इससे आपका। ऑडियंस टारगेट कर सकते हो, क्रिएटिव सेटअप कर सकते हो इसमें, और चैट को भी आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो टेम्पलेट्स, ठीक है। इसके लिए आप जैसे एडिट करेंगे, क्वेश्चन 1 डालेंगे। अगर ऑटोमेटिक आप चाहते हो रिप्लाई चला जाए, वो ऑटोमेटिक आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर, ऐसे करके डाल सकते हो। बस ये हो गया सेल्स कैंपेन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप टारगेट क्या कर रहे हैं, आप उसका ध्यान रखें। आप करेक्ट ऑडियंस को टारगेट करना होता है तो रिसर्च करें आप ऑडियंस पे। इसमें आप सिंगल इमेज और वीडियो यूज नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल या फिर क्राउजल कर सकते हो। फ्लेक्सिबल भी नहीं ले रहा है ये, आप क्राउजल ही कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको इवेंट का नाम, ठीक है, जो भी जैसे आपके उस पे जाए तो ऐड टू कार्ट या फिर पेमेंट इन्फो ऐड करें, परचेज करें। परचेज चाहोगे आप तो परचेज पे क्लिक करें, ठीक है। ट्रैक कर सकते हो, यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू ट्रैकिंग हो जाती है। अभी एक्टिव नहीं है पिक्सल, ठीक है, पिक्सल मैं बताऊंगी आपको। फिर यहाँ से आप पब्लिश कर दें इसको। ये सारे जो इवेंट मैनेजर है, यहाँ से होता है आपका पिक्सल जो कनेक्ट होता है, ठीक है। वो मैं कल वाली वीडियो में बताऊंगी आपको। और आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो भी काफी लंबी चली गई है ये वाली। अगर आप यहाँ तक भी वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब कि आप सीखना चाहते हैं कि एड्स कैसे रन होते हैं, ठीक है। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, कुछ मैंने आपको बताई हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। और आप ट्राई करें अलग अलग। मैंने जैसे सेटअप करना बताया था आपको, ऐड अकाउंट तो सेटअप करें आप अपना पेज बना के, ठीक है। और आप प्रैक्टिस कर सकते हो अलग अलग कैंपेन बना के। कुछ भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।